नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फायर होज के बारे में। फायर होज से रिलेटिव हर एक एग्जाम के अंदर लगभग 3-4 क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, से अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास में कि फायर होज किसे कहा जाता है, तो फायर होज पानी को पानी के स्रोत से फायर पंप तक है और फायर पंप से अग्नि दुर्घटना स्थल तक पानी को पहुंचाने का जो पाइप होता है उसी को हम किसके नाम से, फायर होज के नाम से जानते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अपने पास में ये एक पानी का स्रोत है, ये पानी का स्रोत है, जोड़, तालाब, नदी, नहर। तो जहाँ से हम पानी लेने का काम करते तो वो होता है पानी का स्रोत। यहाँ से हम एक होज जो है वो जोड़ करके और यहाँ पे लगा देते एक पंप। अब ये जो पंप है वो क्या करेगा, इस पानी के स्रोत से पानी को सक करने का काम करेगा, यानी कि खींचने का काम करेगा, चूसने का काम करेगा। और फिर उसके बाद में इस फायर पंप से आगे की तरफ एक दूसरा होज और जोड़ा जाता है और ये जो होज है तो होता है ये अग्नि दुर्घटना स्थल तक पहुंचाया जाता है और आगे की तरफ इसमें ब्रांच लगा करके और फायर फाइटिंग करने का काम करते हैं। तो इस जगह से पानी के स्रोत से और अग्नि दुर्घटना स्थल तक जो पाइप, जो पानी को पहुंचाने का जो होज होता है, इसी को हम किसके नाम से, फायर होज के नाम से जानते हैं। अब ये जो फायर होज है इसके भी दो प्रकार होते हैं। जो पानी के स्रोत से और फायर पंप तक जो होता है इसको अलग नाम से जाना जाता है और फायर पंप से और अग्नि जो दुर्घटना स्थल है जहां पर आग लगी हुई है, इस होज को दूसरे नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हमें बात करते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन अपने पास में कि फायर होज कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का फायर होज होता है। एक जो पानी के स्रोत से और फायर पंप तक पानी पहुंचाने का काम करेगा, दूसरा फायर पंप से और अग्नि दुर्घटना स्थल तक पहुंचाने का काम करेगा। ये तो जो फायर पंप से यानी कि पानी के स्रोत से फायर पंप तक जो पानी पहुंचा रहा है होज, इसको हम जानते हैं सक्शन होज के नाम से। सक्शन होज के नाम से, जहां से हम पानी को सक करने का काम करते हैं, चूसने का काम करते हैं। ठीक है, दूसरा जो होज होता है जिसको हमें, जो फायर पंप से और अग्नि दुर्घटना स्थल तक पानी पहुंचाता है, तो ये पानी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर रहा है, डिलीवरी कर रहा है। तो इस होज को जानते हैं हमें डिलीवरी होज के नाम से। दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से शायद समझ में आ चुके हैं। अब किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन है वो डाउट में नहीं रहेगा। थर्ड जो क्वेश्चन अपने पास आता है कि सक्शन होज किसे कहा जाता है। अभी हमने सीखा कि सक्शन होज वह उपकरण होता है जो पानी के स्रोत से फायर पंप तक पानी पहुंचाने का कार्य करता है, उसे हम सक्शन होज कहते हैं। जैसे जोड़ है, तालाब है, नदी है, नहर है, तो यहां से पानी जो है वो खींच करके और फायर पंप तक जो होज पानी पहुंचाने का काम करता है तो वो कहलाएगा सक्शन होज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिलीवरी होज। डिलीवरी होज का क्या काम होता है, फायर पंप से और अग्नि दुर्घटना स्थल तक पानी को डिलीवर करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो वो जो होज होता है जिसमें आगे की तरफ ब्रांच लगाई जाती है तो वो होज कहलाता है डिलीवरी होज। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वह उपकरण जो फायर पंप से और अग्नि दुर्घटना स्थल तक पानी पहुंचाने का काम करता है तो उसे कहा जाता है डिलीवरी होज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अब ये जो सक्शन होज होता है जिसके माध्यम से हम पानी को चूसने का काम करते हैं, खींचने का काम करते हैं, पानी को लेने का काम करते हैं, तो उस होज के भी प्रकार होते हैं दो। कौन कौन से, एक होता है सॉफ्ट सक्शन और दूसरा जो होता है वो होता है हार्ड सक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो सॉफ्ट सक्शन और हार्ड सक्शन है इसके भी प्रकार हैं। अगर हम बात करें हार्ड सक्शन होज के बारे में, तो हार्ड सक्शन होज जो है वो उसके कितने प्रकार होते हैं, तो हार्ड सक्शन होज के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। एक होता है पार्सली इम्बेडेड और दूसरा होता है फुल्ली इम्बेडेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अपने पास कि बाने के अंदर जो धागों की संख्या है वो कितनी होती है। देखिए, एक होता है ताना और दूसरा होता है बाना। जब भी होज को बनाते हैं तो उस दौरान जो धागे होते हैं वो सीधे और टेढ़े लगाए जाते हैं। अब कभी भी पूछा जाए कि होज को बनाने की विधि कितनी होती है, तो दो। कौन सी, ताना और बाना। ठीक है, ताना और बाना। ताना जो होता है वो उसमें धागों की संख्या सीधी होती है
और बाना जो होता है वो टेढ़े और गुलाई के अंदर लगते हैं। अब उसमें पूछा यह कि बानों के अंदर धागों की संख्या होती है कितनी, तो 10 से 24 बाने के अंदर धागों की संख्या होती है। ताने की अगर वो बात करें तो लगभग 3 से 9 तक ताने जो धागे होते हैं उनकी संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सक्शन होज कितने प्रकार का होता है, तो सक्शन जो होज है वो 2 प्रकार का होता है। कौन सा, एक होता है सॉफ्ट सक्शन और दूसरा होता है हार्ड सक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिलीवरी होज जो है वो कितने प्रकार का होता है, तो डिलीवरी जो होज है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि होज रील होज का जो डाया है वो कितना। होज रील होज होता है एक ड्रम के ऊपर लोहा या फिर प्लास्टिक का एक ड्रम होता है, उसके ऊपर एक होज लिपटा होता है, उसी को हम किसके नाम से, होज रील होज के नाम से जानते हैं। तो उस होज रील होज का डाया जो है वो कितना होता है, तो 19 mm इस होज रील होज का डाया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि होज रील होज की जो लंबाई है वो कितनी होती है। देखिए होज रील होज की जो लंबाई होती है वो 40 से और 60 मीटर तक होती है। 40 जो साधारण रूप से यूज में ली जाती है, जो कंपनी इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर है, मॉल हो गया, ठीक है, तो इनके अंदर जो यूज में लिया जाता है वो होज रील होज की लंबाई होती है 40 मीटर। लेकिन अगर बात करें 60 मीटर के बारे में, तो 60 मीटर जो होज रील होज की लंबाई होती है वो होती है वाटर टेंडर के अंदर। और इसी के साथ में एक नोट लगा के लिखा गया है कि राजस्थान फायरमैन का जो एग्जाम था 2016, उसके अंदर जो आंसर माना है वो 36 मीटर। तो इसको भी थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीटीएल जो लैडर है वो कितने फीट होज प्रयोग में लिया जाता है। टीटीएल यानी कि टर्न टेबल जो लैडर होती है, जो हाइड्रोलिक सिस्टम से काम करती है, यानी कि एक नीचे का जो पार्ट होता है मेन पार्ट और ऊपर का जो पार्ट होता है वो एक्सटेंडिंग पार्ट। जब भी हमें ऊंचाई के ऊपर काम करना होता है, अधिक ऊंचाई पे, तो मेन पार्ट से एक्सटेंडिंग जो पार्ट होता है वो हाइड्रोलिक सिस्टम से निकल जाता है और आसानी से हम फायर फाइटिंग करके आग को बुझाते हैं। अब उस टीटीएल लैडर के अंदर जो है होज वो कितने फीट का प्रयोग में लिया जाता है वो पूछा, तो 120 फीट का जो होज होता है वो उसके अंदर प्रयोग में लिया जाता है। लेकिन बस शर्त ये होनी चाहिए कि जो 120 फीट का होज यूज में लिया जाता है उसके अंदर किसी भी प्रकार की जो जोड़ है, कपलिंग है, वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर कपलिंग होगी तो हाइड्रोलिक सिस्टम से जो मेन पार्ट और एक्सटेंडिंग जो पार्ट होते हैं वो बढ़ते और घटते रहते हैं। अगर उसके अंदर कपलिंग फंसेगी तो जाहिर सी बात है वो जो कपलिंग है वो फंसने के साथ में होज जो है वो कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सक्शन होज की जो लंबाई है वो कितने होती है। तो सक्शन होज की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 8 से 10 फीट होती है। नेक्स्ट है फायर होज का जो एनएफपीए कोड यानी कि नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के अनुसार फायर होज का एनएफपीए कोड कितना होता है, तो वो होता है 1961। नेक्स्ट आता है कि स्टैंडर्ड फॉर द केयर यूज इंसेप्शन सर्विस टेस्टिंग एंड रिप्लेसमेंट होज अप्लायंसेस का एनएफपीए कोड कितना है। तो जो होज होता है उसकी जांच, उसकी टेस्टिंग और रिप्लेसमेंट का जो एनएफपीए कोड है वो कितना होता है, 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्टैंडर्ड फॉर फायर होज कनेक्शन, फायर होज कनेक्शन का जो एनएफपीए कोड है वो कितना होता है, तो उसका एनएफपीए कोड होता है 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेंटेनेंस ऑफ फायर होज यानी कि फायर होज का जो मेंटेनेंस का आईएस कोड है वो कितना होता है, तो 14851 2000 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कि फायर होज को किसके माध्यम से उपचारित किया जाता है। तो फायर जो होज होता है उसको किसके माध्यम से उपचारित किया जाता है, तो जिंक क्लोराइड के माध्यम से हम उपचारित करने का काम करते हैं। दूसरा आता है कि होज के अच्छे गुण कौन कौन से होने चाहिए। देखिए एक जो होज होता है उसमें कौन कौन से अच्छे गुण होने चाहिए। सबसे पहले लचीलापन होना चाहिए, यानी आसानी से वो जिस भी दिशा में हम मोड़ना चाहें मुड़ जाए। टिकाऊपन यानी कि मजबूत होना चाहिए, कई दिनों तक उससे हमें जो है वो काम में ले सके। नेक्स्ट आता है वजन के अंदर हल्का, वजन के अंदर अगर हल्का होगा तो कोई भी कम जिसमें वजन है वो भी फायरमैन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से उसको ले जा सकता है। नेक्स्ट आता है होज के अंदर जो घर्षण है वो कितने तरीके से होता है। होज के अंदर जो घर्षण है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होज में फफूंदी लगना क्या कहलाता है। देखिए जो होज के अंदर फफूंदी जो लगती है वो क्या कहलाती है, मिल्ड्यू, मिल्ड्यू कहलाती है। लेकिन जो फफूंदी को उपचारित कर किया जाता है तो वो कहलाता है जिंक क्लोराइड के माध्यम से जो फफूंदी लगती है होज के ऊपर उसको उपचारित करते हैं तो वो वर्नाटाइजिंग कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि होज को गलत तरीके से पटकने से खराब हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो जब भी होज को गलत तरीके से पटका जाता है और उसके जो रेसे हैं वो धीरे धीरे कटना शुरू हो जाते हैं, तो इस प्रकार से रगड़ से जो होज खराब होता है उसको हम किसके नाम से? एवरेजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि होज पर वाटर एम्यूनेशन पेंट लिखना कहते हैं, यानी कि जब भी हमें वाटर एम्यूनेशन जो पेंट होता है उसके माध्यम से होज के ऊपर कुछ लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है? होज मार्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होज में कई दिनों तक पानी अगर भरा रहेगा तो उसके अंदर जो है वो क्या बनना शुरू हो जाता है? जब भी होज में पानी कई दिनों तक इकट्ठा रहेगा, भरा रहेगा, तो रबड़ को बनाने के लिए हम गंधक का यूज लेते हैं। गंधक और पानी जो है वो क्रिया करने के बाद में क्या बनाना शुरू कर देता है? रबड़ एसिड। और रबड़ एसिड जब बनाना शुरू हो जाता है तो उस दौरान होज के अंदर पीले भूरे रंग के जो धब्बे हैं वो शुरू हो जाते हैं और उसके माध्यम से जो रेसे हैं वो खराब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायर होज बनाने की बनाना यानी कि इसके अंदर सिमेटना आएगा। यहाँ पे फायर होज को सिमेटने की जो विधि है वो कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की। एक होता है कॉइल रोल, दूसरा डच रोल, फ्लैकिंग और उसके बाद आता है फिंगर ऑफ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फायर होज में पानी को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? 8 गुना डायमीटर स्क्वायर गुना लीटर और डिवाइड करते हैं 1000 से। एल यानी कि लेंथ और डिवाइड करते हैं किसके माध्यम से? हमें लीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास में वो ये है कि होज रील जो होज होता है ड्रम वो कितने एंगल के ऊपर कितने डिग्री घूम जाता है? तो होज रील जो होज ड्रम होता है वो 90 एक साइड में और 90 दूसरी साइड में, टोटल की बात करें तो 180 डिग्री वो घूम जाता है। ठीक है, तो एक साइड में 90 डिग्री, दूसरी साइड में 90 डिग्री और टोटल की अगर हम बात करें तो 180। नेक्स्ट आता है कि होज रील होज का जो टेस्ट है वो कितने केजी सेंटीमीटर स्क्वायर पे किया जाता है? तो 8.5 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर पे किया जाता है। होज में लंबाई के अंदर जो धागे होते हैं, ये जो कुछ इस प्रकार से जो लंबाई में धागे लगते हैं इसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो लंबाई में जो धागे होते हैं उसको ताना कहा जाता है और टेढ़े मेढ़े जो गुलाई के अंदर जो होज के अंदर धागे लगते हैं उसको किसके नाम से? बाना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताना और बाना के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? तो ताना और बाना के मध्य जो है वो 90 डिग्री का जो कोण है वो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भरनी जो धागे होते हैं वो होज को क्या करते हैं? भरनी जो धागे होते हैं उनका यूज लेते हैं होज को मजबूती प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है होज को फटने से रोकने के लिए किसका प्रयोग लेते हैं? तो जो भरनी जो धागे होते हैं उसी के माध्यम से हमें होज को फटने से रोकने से बचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 50 फीट होज का प्रयोग कहां पे होता है? देखिए कभी भी पूछा जाए 50 फीट, 75 फीट, 100 फीट या 120 फीट, तो सबसे पहले 50 फीट जो होज होता है उसका हमें सामान्य छोटी मोटी आग होती है उसके ऊपर लेते हैं। 75 फीट की अगर वो बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र की आग पर वह वाटर टेंडर के अंदर यूज में लिया जाता है। और 100 फीट जो डिलीवरी होज होता है इसका यूज हमें जो बी क्लास लिक्विड जो फायर होती है, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, उसकी फायर के ऊपर वह फोम टेंडर के अंदर इसका यूज लेते हैं। लास्ट आता है 120 फीट, तो 120 जो फीट डिलीवरी हो जाता है उसका यूज हम टीटीएल लैडर यानी कि टर्न टेबल लैडर के अंदर यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में कि होज को उपचारित करते हैं। जब भी होज खराब हो जाता है, पंचर हो जाता है, कट जाता है, तो उसको होज गैटर, पट्टी, रफ्फू और पंचर के माध्यम से जो है वो लगा करके और उसको उपचारित करने का काम करते हैं। होज में बल्कनाइजिंग क्या होता है? देखिए होज में बल्कनाइजिंग होता है कि होज के अंदर की तरफ जो रबड़ होता है वो डाला जाता है और उसको मशीन के माध्यम से जो है वो भाप की जो मशीन होती है वो प्रेशर से डाल करके और उसको पकाने का काम किया जाता है। उसी प्रकार से जब भी होज पंचर हो जाता है तो उस दौरान भी पंचर लगाने का काम करते हैं। सेम जिस प्रकार से बाइक या गाड़ी का जो पंचर होता है टायर, तो जिस प्रकार से हम उसको उपचारित करते हैं सेम उसी प्रकार से जो होज होता है उसके ऊपर भी रबड़ लगा करके उसको पकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के स्रोत से फायर पंप तक पानी को पहुंचाने का जो होज होता है उसको हम किसके नाम से? देखिए वाटर सोर्स की बात की है तो पानी का स्रोत नदी, नहर, तालाब जो होता है जहां से हम पानी खींचने का काम करते हैं तो वहां पे होज किसका यूज लेते हैं? सक्शन होज का। तो होज क्या कहलाएगा? सक्शन होज। नेक्स्ट है फायर होज के कितने प्रकार की कपलिंग लगी होती है? फायर जो होज होता है उसके अंदर 2 कपलिंग लगी होती है, एक होती है इंस्टेंटेनियस मेल और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सक्शन होज कपलिंग फॉर फायर फाइटिंग पर्पज, तो इसका जो आईएस कोड है वो कितना होता है? 902। नेक्स्ट है वाटर सक्शन एंड डिस्चार्ज होज ऑफ रबड़ हैवी ड्यूटी का आईएस कोड कितना होता है? तो वो होता है 3549। उसके बाद आता है डिलीवरी होज कपलिंग ब्रांच पाइप नोजल एंड स्पेनर का जो स्पेन यहाँ पे स्पेनर होगा
डबल एन। स्पेनर जो है इसका आईएस कोड कितना होता है, तो वो होता है 903। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, नॉन परकोलेटिंग जो फ्लेक्सिबल फायर फाइटिंग जो होज होता है उसका आईएस कोड कितना होता है, तो वो होता है 636। होजरिल होज का अगर आईएस कोड के बारे में बात करें तो 884 होता है। उसके बाद में फ्रिक्शन जो लॉस होता है वो किस फॉर्मूले के माध्यम से ज्ञात करते हैं, तो 20 FLV² डिवाइड बाई डी। ठीक है, इसके अंदर F जो है वो फ्रिक्शन लॉस, L लेंथ और V जो है वो वेलोसिटी, और डिवाइड करते हैं डायमीटर से। नेक्स्ट आता है, होज को फफूंदी से खराब होने के ऊपर किसके माध्यम से उपचारित हम करते हैं, तो जिंक क्लोराइड के माध्यम से उपचारित करते हैं। होज एवरेजन जो होती है वो क्या होती है, देखिए जो होज को गलत तरीके से पटक लेते हैं, घसीटते हैं या फिर घर्षण के कारण उसके जो रेशे कटते हैं, तो उसको हम होज एवरेजन या फिर बोल सकते हैं होज के अंदर रगड़ के नाम से उसको जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट है, एक होज, अच्छे होज के अंदर कौन कौन से गुण होना चाहिए। देखिए अच्छे होज की बात करी है तो उसके अंदर लचीलापन होना चाहिए, टिकाऊपन होना चाहिए, कम फ्रिक्शन लॉस होना चाहिए। ये एक अच्छे होज के गुण हैं। एक अच्छे होज के अंदर 1 मीटर में टोटल कितना वजन होना चाहिए, तो लगभग 400 से 700 ग्राम 1 मीटर होज के अंदर अच्छे से वजन होना जरूरी है। कैनवास होज किसके माध्यम से बना होता है, तो फ्लेक्स, हैम्प, कॉटन, रम्मी, जूट, प्लास्टिक आदि के माध्यम से जो कैनवास होज होता है उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट, होज को सिमेटने की जो विधि है वो कितनी होती है, वो 4 होती हैं, कोयल रोल, डच रोल, फ्लैकिंग और फिगर ऑफ 8। नेक्स्ट है, फायर टेंडर के अंदर होजरील होज की लंबाई कितनी होती है। देखिए फायर टेंडर जो होता है उसके अंदर कम से कम 200 फीट होजरील होज की जो लंबाई है वो होनी चाहिए। यानी कि अगर हम मीटर की बात करें तो लगभग 60 मीटर, और फीट की अगर बात करें तो लगभग 200 फीट होजरील होज की लंबाई होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिलीवरी होज की लंबाई कितनी होती है। ये मुख्य रूप से जो डिलीवरी होज की लंबाई जो यूज में ली जाती है वो 15 मीटर और 30 मीटर सबसे अधिक। सक्शन होज की लंबाई कितनी होती है, 2.3 मीटर से और 3 मीटर तक सक्शन होज की लंबाई होती है। फिट में बात करें तो लगभग 8 से 10 फीट। होज किसके माध्यम से खराब होता है, तो डीजल, पेट्रोल, ग्रीस, पेंट या केमिकल के संपर्क में आ जाता है तो उस दौरान होज के रेशे खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हमें ध्यान में रखना है कि कभी भी होज को केमिकल के संपर्क में, डीजल, पेट्रोल, ग्रीस के संपर्क में नहीं लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास में वो ये है कि होज का जो स्टैंडर्ड टेस्ट है वो 1 वर्ष के अंदर कितनी बार होना चाहिए, तो कम से कम 1 बार होना जरूरी है। होज की बनावट कितने प्रकार से होती है, तो 2 प्रकार से, एक होता है ताना और दूसरा होता है बाना। ताना जो होता है वो सीधे होते हैं, बाना जो होता है गुलाई या फिर टेढ़े के अंदर होते हैं। ताना और बाना के मध्य में जो कितने डिग्री का कोण होता है, तो वो होता है 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होजरील होज का जो टेस्ट किया जाता है कितने पाउंड प्रति वर्ग इंच के ऊपर किया जाता है, तो 120 पाउंड प्रति वर्ग इंच पर। डिलीवरी होज की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, देखिए डिलीवरी होज की लंबाई होती है 50 फीट से 120 फीट। 50 फीट सामान्य आग के ऊपर, 75 फीट ग्रामीण क्षेत्र की आग व वाटर टेंडर के अंदर, 100 फीट जो होते हैं बी क्लास यानी कि लिक्विड फायर और फोम टेंडर, और 120 का होता है TTL लैडर, टर्न टेबल लैडर जो हाइड्रोलिक सिस्टम में से काम करती है उसमें। होज का व्यास बढ़ने के बाद में कम होता है। जब भी होज का व्यास बढ़ाएंगे तो उस दौरान जो फ्रिक्शन लॉस होता है, वाटर हैमरिंग हो वो कम होगी। आग बुझाने में प्रयुक्त जो किरमिच का जो पाइप होता है वो क्या कहलाता है, तो उसको हम किसके नाम से, होज के नाम से जानते हैं। सक्शन होज के दोनों सिरों के ऊपर लगी होती है। सक्शन जो होज होता है उसके दोनों सिरों के ऊपर इंटरटेनियस मेल और इंटरटेनियस फीमेल जो कपलिंग होती है वो लगी होती है। रबड़ को बनाने के लिए किसका प्रयोग लिया जाता है, तो गंधक का प्रयोग लेते हैं। रबड़ और पानी दोनों मिलकर, देखिए जब भी होज के अंदर पानी अधिक दिनों तक इकट्ठा रहेगा तो पानी और रबड़ दोनों क्रिया करने के बाद में क्या बनाना शुरू कर देता है, रबड़ एसिड। पानी के इनलेट व सक्शन होज के अंदर प्रयोग की जाती है। जब भी हमें इनलेट यानी कि जब हम पानी को सक करते हैं तो उस दौरान सक्शन होज के अंदर जो कपलिंग लगी होती है वो कौन सी होती है, तो उसके अंदर जो राउंड थ्रेडेड कपलिंग होती है यानी कि जो चूड़ियों के माध्यम से कसी जाती है वो कपलिंग सक्शन होज में लगाई जाती है। वाटर हैमर का जो परिणाम होता है वो क्या होता है, देखिए जब भी वाटर हैमर यानी कि झटका, पानी के माध्यम से जो झटका लगता है, जब भी होज मुड़ जाता है तो उस दौरान वाटर हैमरिंग होती है। या फिर हमें तेजी से जब हाइड्रेंट सिस्टम से पानी लेते हैं, तेजी से वाल को खोल देते हैं तो प्रेशर जो होता है बहुत ही फास्ट होता है, तो उसके माध्यम से भी वाटर हैमरिंग होती है। तो जब भी वाटर हैमरिंग होती है तो उसके माध्यम से परिणाम जो होगा वो होगा डिलीवरी होज फट सकता है।
आग पर तुरंत काबू पाने के लिए किस होज का प्रयोग लिया जाता है? होज रील जो होज होता है उसका यूज हम आग पर तुरंत काबू पाने के लिए करते हैं, क्योंकि जो सक्रिय जगह होती है जहां पे फायरमैन नहीं जा पाता तो वहां पे होज रील होज ही काम आता है। जिस होज में रबड़ का जो अस्तर लगा होता है तो वो कौन सा होज कहलाता है? तो रबड़ का अस्तर जो है वो कैनवास होज के अंदर लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दो होज आपस में जोड़ने की जो फिटिंग है वो क्या कहलाती है? तो कपलिंग कहलाती है। कपलिंग के माध्यम से आपस में दो होज होते हैं वो जोड़ने का हम काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, होज के अंदर जो फफूंदी उत्पन्न होती है वो क्या कहलाते हैं? तो मिल्ड्यू के नाम से उसको जाना जाता है। कपलिंग किस धातु का बना होता है? गन मेटल, स्टील और एल्यूमिनियम जो धातु होती है उसके माध्यम से उसको बनाया जाता है। पानी के साधन से और पंपिंग मशीन तक पानी को पहुंचाने का जो, देखिए पानी का साधन यानी कि वाटर सोर्स, पानी का स्रोत से फायर पंप तक पानी को पहुंचाने का जो होज होता है उसको किसके नाम से? सक्शन होज के नाम से जानते हैं। फायर पंप से अग्नि दुर्घटना स्थल तक पानी पहुंचाने का जो होज होता है उसको हम किसके नाम से? डिलीवरी होज के नाम से जानते हैं। होज रील होज दोनों तरफ कितने डिग्री घूम जाता है? तो 180 डिग्री घूम जाता है। आग पर तुरंत काबू पाने के लिए किस होज का प्रयोग लिया जाता है? तो होज रील होज का प्रयोग लेते हैं। सक्शन कपलिंग की जो एयर हवा जो होती है वो ना ले, इस एयर को टाइट करने के लिए किस उपकरण का यूज लेते हैं? तो हम सक्शन रिंच का। होज किसके संपर्क में आने के बाद में खराब हो जाता है? तो होज ग्रीस पेंट केमिकल के संपर्क में जब आ जाता है तो उस दौरान खराब हो जाता है, क्योंकि उसके जो रेशे होते हैं वो इसको सोख लेते हैं और उसके बाद में रेशे जो है वो धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाते हैं और वो खराब हो जाते हैं, वहां से पानी का रिसाव होना शुरू हो जाता है। रबड़ एसिड बनता है, जब भी होज के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है तो गंधक और पानी क्रिया करने के बाद में रबड़ एसिड बनाते हैं और रबड़ एसिड के माध्यम से जो होज के अंदर पीले व भूरे रंग के धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। होज घर्षण होता है, देखिए होज घर्षण होता है जब भी हमें गलत तरीके से होज को पटक देते हैं तो उस जब घींचते हैं तो उस दौरान होज जो है वो हिलता है तो घर्षण होता है। होज के रेशे जो है वो कटना शुरू हो जाते हैं, उसको होज घर्षण के नाम से जानते हैं। होज पर चिकनाई लगने पर साबुन से धोना चाहिए, जब भी होज पे चिकनाई लग जाती है तो उसको ठंडा जो पानी होता है उसके माध्यम से साफ करना है, कभी भी गर्म पानी से नहीं धोए क्योंकि गर्म पानी से उसके रेशे खराब हो जाते हैं। होज को गीला होने के बाद में क्या करना चाहिए? तो जब भी होज गीला हो जाता है तो उसको होज टावर के ऊपर सुखाना चाहिए ताकि उसमें फफूंदी ना लगे। सक्शन होज के अंदर जो पंचर होता है, जब भी सक्शन होज की बात करें, डिलीवरी होज के अंदर अगर बात करें तो पंचर हो जाता है तो वहां पर हम पेंसिल के माध्यम से निशान लगा करके और उसको जो है उपचारित करना चाहिए। होज रील होज का आईएस कोड कितना होता है? तो होज रील होज का आईएस कोड 884 होता है। होज रील होज की जो जेट रेंज है वो कितनी, यानी कि कितनी दूर तक पानी दे सकता है? लगभग 9 से 10 मीटर तक जो है वो उसकी जो जेट रेंज है वो हो सकती है। होज पर नंबर डालने के लिए जो पेंट करना क्या कहलाता है? देखिए होज के ऊपर जो नंबर डाले जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? होज मार्किंग कहलाता है। फिर होज गैटर की लंबाई, होज गैटर क्या होता है? देखिए होज गैटर होता है जब भी होज खराब हो जाता है, कट जाता है, वहां से पंचर हो जाता है तो उस दौरान इस होज गैटर पट्टी और रफ्फू के माध्यम से उसको उपचारित करते हैं। तो जिस प्रकार से जो गाड़ी होती है, बाइक होती है, उसमें पंचर लगता है तो सेम उसी प्रकार से इसके ऊपर भी एक पंचर लगाया जाता है और होज गैटर पट्टी लगाई जाती है और उसको जो है जब भी हम रबड़ लगाते हैं तो उसको मशीन के माध्यम से, भाप की जो मशीन होती है उसके माध्यम से हम पकाने का काम करते हैं। तो सेम जिस प्रकार से बाइक का जो ट्यूब के अंदर पंचर लगाते हैं उसी प्रकार से इसके अंदर भी पंचर जो है वो लगाया जाता है। तो होज गैटर की जो लंबाई है वो 3 इंच चौड़ी व 2 फीट लंबी होती है। किस होज के अंदर कुंडलीकृत तार होते हैं? देखिए कुंडलीकृत जो तार होते हैं वो सक्शन होज के अंदर डाले जाते हैं। सक्शन होज कितने प्रकार का? 2 होता है, 2 प्रकार का होता है, एक सॉफ्ट सक्शन होता है, एक हार्ड सक्शन के भी 2 प्रकार होते हैं, एक पार्शली इम्बेडेड और दूसरा होता है फुल्ली इम्बेडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होज रील होज का टेस्ट कितने पौंड पर किया जाता है? तो 120 पौंड के ऊपर होज रील होज का टेस्ट किया जाता है। कैनवास होज की अगर हम बात करें तो 100 से 120 पौंड पे होता है। रबड़ लाइन होज की टेस्ट की अगर हम बात करें तो 130 से और 150 पौंड के ऊपर करते हैं। होज रील होज के आगे की तरफ जो नोजल होती है उसको सेट अप नोजल के नाम से जानते हैं। सबसे कम पानी का रिसाव किस होज के अंदर होता है? तो होज रील होज के अंदर सबसे कम जो है पानी का रिसाव होता है। नेक्स्ट आता है प्रदायक होज के नाम से किसे जाना जाता है? प्रदायक जो होज होता है वो डिलीवरी होज को हम बोलते हैं। आहरण होज की अगर हम बात करें तो सक्शन होज को कहा जाता है जिससे हम पानी को खींचने का काम करते हैं। तो इसी के साथ में चूषण होज के नाम से किसे जाना जाता है? जहां से पानी खींचेंगे, चूसने का काम करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? सक्शन होज। आहरण जो होज होता है यानी कि सक्शन होज वो कितने mm का होता है? तो 75 mm और 100 mm और 150 mm का हो सकता है। किस
होज की कपलिंग के अंदर लग्स लगे होते हैं। देखिए किस होज के अंदर जो सक्शन होज होता है उसकी दोनों कपलिंग के अंदर जो है लग्स लगे होते हैं, मेल में भी और फीमेल में। मेल की अगर हम बात करें तो टोटल 2 लग्स लगे होते हैं, फीमेल की अगर हम बात करें तो टोटल 4 लग्स उसके अंदर लगे होते हैं। कौन सी होज गर्म सतह के ऊपर बिछाई जा सकती है? तो जो कैनवास होज होती है उसको हमें गर्म सतह के ऊपर भी बिछा सकते हैं। कौन सी डिलीवरी होज में स्टील के जो तार लगे होते हैं? तो किसी भी प्रकार का जो डिलीवरी होज है उसके अंदर जो स्टील के तार है वो नहीं डाले जाते। सक्शन होज की जो चौड़ाई है वो कितनी होती है? वो 100 mm या 4 इंच जो सबसे अधिक यूज में ली जाती है वो है। होज रील होज में कौन सी जो नोजल है वो लगी होती है? तो होज रील होज के अंदर हेड कंट्रोल जो नोजल है वो लगाई जाती है, उसके माध्यम से हम पानी को जो है वो रोक सकते हैं और चालू कर सकते हैं। स्नैकिंग किसे कहा जाता है? देखिए स्नैकिंग होता है जब होज के अंदर पानी का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो उस दौरान उसके अंदर क्या हो जाता है, दबाव जब पड़ता है तो उस दौरान उसके अंदर सांप के आकार की आकृति बनना शुरू हो जाती है, तो उसी को हम स्नैकिंग के नाम से जानते हैं, यानी कि होज के अंदर जो बल है वो पड़ना शुरू हो जाता है कुछ इस प्रकार से, तो इसी को हम होज स्नैकिंग के नाम से जानते हैं। डिलीवरी होज को फोल्ड करते समय फीमेल कपलिंग होनी चाहिए। जब भी हमें डिलीवरी होज को फोल्ड करते हैं तो अंदर की तरफ होनी चाहिए ताकि फायरमैन को किसी भी प्रकार का जो नुकसान है उससे ना हो। होज को ले जाते समय कहां पर रखना चाहिए? देखिए होज को कभी भी बात पूछा जाए ले जाते समय तो हमेशा कंधे के ऊपर होना चाहिए और कान से दूर होना चाहिए, क्योंकि अगर कान के निकट हो रहा होगा तो जब हम दौड़ करके फायर होज को लेकर के जाते हैं तो उसकी जो कपलिंग होती है वो हो सकता है हमारे कान के ऊपर या सर के अंदर चोट भी उसके माध्यम से लग सके। होज वाटर टेंडर कहां पर रखी जाती है? होज जो है वो वाटर टेंडर के अंदर, होज लोकर के अंदर रखी जाती है। किस होज में मेल कपलिंग पर लग्स लगे होते हैं? सक्शन होज के अंदर मेल कपलिंग में लग्स लगे होते हैं, हालांकि डिलीवरी होज के अंदर मेल कपलिंग भी अंदर लग्स नहीं होते। सक्शन होज के अंदर फीमेल कपलिंग जो होती है उसमें टोटल कितने लग्स होते हैं? तो टोटल 4 उसके अंदर लग्स जो है वो होते हैं। अगर गाड़ी फायर की जो गाड़ी होती है वो डिलीवरी होज की फीमेल कपलिंग बाहर की तरफ है तो उसका मतलब क्या है? देखिए जब भी डिलीवरी होज के अंदर अगर फीमेल कपलिंग बाहर की तरफ है तो या तो फायरमैन की वहां पे लापरवाही है या फिर वहां पे होज जो है वो खराब है। ठीक है, ये दो ही स्थिति के अंदर जो है उसकी कपलिंग बाहर की तरफ हो सकती है फीमेल। डिलीवरी होज को फायर स्टेशन में कैसे कमरे के अंदर रखना चाहिए? तो जहां पे अच्छे से हवा जो है वो आ रही हो, वेल वेंटिलेटेड जो रूम होता है उसके अंदर उसको रखना चाहिए। होज प्रयोग करते समय कट या फट जाता है तो किसका प्रयोग करना चाहिए? तो होज जो बैंडेज होती है उसके माध्यम से उपचारित करना हमें जरूरी है। होज रील होज का जो स्टैंडर्ड टेस्ट है वो कितने समय में होना चाहिए? तो 1 साल के अंदर कम से कम होज रील होज का टेस्ट किया जाना चाहिए। होज को रखते समय जो सही टेम्परेचर जो तापमान है वो कितना होना चाहिए? तो 15 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो सही तापमान माना जाता है होज को रखने के लिए। होज को सिमेटने की जो विधि है वो कौन कौन सी है? देखिए 4 विधि होती हैं होज को सिमेटने की। एक कोयल रोल, डच रोल, फ्लैकिंग, फिगर ऑफ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है, होज को सिमेटने की विधि रोल, डच रोल, फ्लैकिंग, फिगर ऑफ 8। नेक्स्ट आता है सक्शन रीच का आईएस कोड कितना होता है? तो 4643। तो ये जो था वो आज का फायर होज का कंप्लीट जो टॉपिक है वो करवा दिया है। जितने भी जो ऊपर के जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो, ठीक है। बाकी हालांकि इसके अलावा भी लगभग अभी 400 से 500 क्वेश्चन और भी हैं जो फायर ऑफिसर के लेवल के हैं। तो फायरमैन की अगर हम बात करें तो ये यहाँ तक का जो लेवल है वो सीमित है, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन और हैं जो छोटे मोटे जो छूटे हुए हैं तो उनको भी हम ऐड कर लेंगे। बाकी फायर ऑफिसर के अंदर 400-500 क्वेश्चन और हमने बहुत ही शानदार तरीके से डीपली हमने तैयार कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार का जो एग्जाम हो उसमें एक भी क्वेश्चन अपनी बुक से बाहर ना जाए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।